अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में डाटा नहीं गिवन, एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन नहीं है। जस्ट हमें गिवन डाटा दिया होगा और हमने फार्मूलों की एप्लीकेशन करनी है, देखना है कि कौन सा गिवन डाटा है उसके मुताबिक कौन सा फार्मूला लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपके सामने है। देखें, हमें गिवन डाटा दिया हुआ है कि समेशन एक्स की वैल्यू दी हुई है समेशन एक्स की वैल्यू दी हुई है 983, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं यानी एन वैल्यूज़ दी हुई हैं, बताया हुआ है कि 22 पेयर है, तो एन आ गया 22। समेशन एक्स की वैल्यू दी हुई है 983, समेशन वाई भी दिया हुआ है हमें 409, समेशन एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 15811 और समेशन एक्स स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन। इसका मतलब एक ही है, यानी आर की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है 8475। तो आर का फार्मूला लिखें, गिवन डाटा के मुताबिक वही बेसिक फार्मूला लगेगा, एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें। हमारा आंसर आ गया -0.63, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी ये रहा आपके सामने। अगेन डाटा गिवन है, जैसे हमने पहचानना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, यानी एन आ गया हमारे पास 20, एक्स बार दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है और वाई बार भी, यानी दोनों मीन्स दिए हुए हैं, एक्स बार है 2 और वाई बार है 8। जबकि समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 180, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 3424 एंड समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो डाटे को देखते हुए हम इसके लिए कंसर्न या रेलिवेंट फार्मूला लिखेंगे, वो है समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। क्योंकि हमें दोनों मीन्स गिवन थे, लिहाजा हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया जिसमें मीन्स की वैल्यू यूज़ हो रही है। और समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है और समेशन वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो यही मैंने आपको बताया कि जब फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे पहले वीडियो लेक्चर में, उसमें कहा था कि फार्मूलेस को आपने अच्छे तरीके से माइंड में उठाना है, क्योंकि जब गिवन डाटा के क्वेश्चन करेंगे तो हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन एक्स वाई आ गया हमारे पास 604 माइनस एन है 20, एक्स बार है 2, वाई बार है 8, फिर समेशन एक्स स्क्वायर है 180 माइनस एन आ गया 20 इंटू एक्स बार का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है और हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो 0.613 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, अगेन इसमें भी डाटा गिवन है, कितना 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 है, समेशन एक्स दिया हुआ है हमारे पास 448, समेशन वाई की वैल्यू दी हुई है 472, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है 26762, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 29958 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दी हुई है 16.6। अब यहाँ पे आपने देखना है कि फार्मूला कैसे लगाना है। देखिए, जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दी हो या फाइंड करनी हो, तो हमेशा समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे। क्योंकि जब हमें सम्स दिए हुए होते हैं तो हम यहाँ से उनके मीन्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें समेशन एक्स भी दिया हुआ है, समेशन वाई भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। लिहाजा समेशन एक्स को एन पे डिवाइड करेंगे, समेशन वाई को एन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे मीन्स आ जाएंगे। तो जब कभी भी आपको इस तरह का डाटा दिया हो जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यूज़ हो रही हो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखें, समेशन एक्स वाई तो हमें दिया हुआ है, अब हमें एन भी दिया हुआ है, तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज हम यहाँ साइड पे वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स बार निकाल लेते हैं, समेशन एक्स ओवर एन यानी 448 ओवर 8 यानी 56 आ गया। फिर वाई बार निकाल लें, समेशन वाई ओवर एन वो आ गया 59, यानी सबसे पहले हमें दोनों मीन चाहिए थे, वो हमने निकाल लिए। अब देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो दी हुई है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं दी हुई, वो हम निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए कैसा फार्मूला लगेगा, वो समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, 29958 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 59 का स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आ गई 16.24। अब देखें, सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई हैं, दोनों मीन्स भी आ गए, एन भी दिया हुआ है, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई और समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है। तो जस्ट फॉर्म में वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल दें। सो आर इज इक्वल टू
समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया हमारे पास 0.15। अच्छा, इसी चीज़ को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, यानी एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई के फार्मूले से भी कर सकते थे, क्योंकि एस एक्स वाई की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला लिखा हुआ है समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार। हमारे पास दोनों मीन्स अवेलेबल थे और समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी थी, एन भी थी, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 41.25 आ गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने निकाल ली है, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, देखें तब भी आंसर सेम ही आएगा। यानी इसको हम दोनों तरीके से कर सकते थे, इसलिए मैंने दोनों तरीक़ों से करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए, गिवन सेट है 50 वैल्यूज़ का, एन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी दी हुई है और कोवेरिएंस की वैल्यू भी दी हुई है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे रेलिवेंट डाटा के मुताबिक। ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई, क्योंकि हमें समेशन एक्स इंटू एक्स माइनस बार, सो समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो ये एस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई हमारे पास 8.4। और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी थी, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.53। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में फॉर अ गिवन सेट वी हैव वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 9.102, वेरिएंस ऑफ वाई दिया हुआ है 2.204 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो कोवेरिएंस दिया हुआ है एस एक्स वाई वो दिया हुआ है 1.694। अगेन बहुत आसान है, सीधा फार्मूला लगना है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई। एस एक्स की वैल्यू दी हुई थी, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ था, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगी। इस तरह वेरिएंस ऑफ वाई दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगी। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा आंसर आ गया 0.38। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया हुआ था, जस्ट हमने उसके मुताबिक रेलिवेंट फार्मूला लगाना था, यानी जिस रंग का जूता उस रंग की पॉलिश लगानी थी। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।